हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर एफडीज की बात करें ना, तो आप और हम दोनों ही हमेशा एफडीज के बारे में सुनते हुए बड़े हुए हैं, राइट। आपने कभी तो अपने पापा से ये जरूर सुना होगा कि इस महीने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बच गए हैं, थोड़े और पैसे जोड़ के एक एफडी बना लूंगा, अच्छी सेविंग्स हो जाएगी और उस पर ब्याज भी अच्छा मिलेगा। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए या जैसे हमने कॉलेजेस को पार करके ऑफिस में जॉब करना शुरू किया, तो अपने आसपास के जो कलीग्स हैं या अपने जो दोस्त हैं, इनकी अब एक आइडिया बदल चुकी है और ये कहते हैं कि एफडी में पैसे नहीं डालने हैं। एफडी में कौन डालता है पैसे, हम तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। एंड वो लोग पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि एफडीज में ज्यादातर दोस्तों 5 to 6% का ही रिटर्न मिलता है, राइट। तो सब यही सोचते हैं कि एफडीज में यही मैक्सिमम रिटर्न हो सकता है जो मिल सकता है। एंड यहीं पे इस सोच को बदलने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको 5 to 6% से ज्यादा का रिटर्न कैसे मिल सकता है एफडी में इन्वेस्ट करके। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल होता है स्टेबल मनी ऐप के द्वारा। दोस्तों, स्टेबल मनी ऐप इतना अमेजिंग ऐप है कि आपको यहाँ पे एफडीज पे मैक्सिमम पॉसिबल जो रिटर्न्स हैं वो आपको मिलेंगे। स्टेबल मनी ऐप के लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्ट करते वक्त या किसी भी एफडी में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये वाली वार्निंग नहीं सुनाई देगी। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। स्टेबल मनी इज एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसके ऐप का यूज करके आप एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको अप टू 9.1% का एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये सब आप कर सकते हो इस ऐप को यूज करके सिर्फ 3 मिनट के अंदर। स्टेबल मनी ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैंने रितु के नाम पे ऑलरेडी 1000 रुपए की एफडी मैंने बना के देखी, ताकि मैं आपको ये वीडियो बनाऊं और आपको रिकमेंड करूं। इससे पहले मुझे तो पता होना चाहिए ना कि ये कैसे काम करता है, क्या है। तो ये मैंने ऑलरेडी करके देखा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये शो भी कर रहा है, ठीक है। नीचे आप आओगे तो आपको नजर आएगा कि अर्न एफडी रिटर्न्स अप टू 9.10%। यहाँ पे बैंक्स में जो आप एफडी करते हो ये अप टू ₹5 लाख तक इंश्योर्ड है बाय डीआईसीजीसी। एंड जो एनबीएफसीज है उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं होता। सो आई वुड ऑलवेज टेल यू कि प्रेफर करें कि आप बैंक में ही एफडी बनाएं, ये ज्यादा सेफ है, बेस्ट है। फिर आपको अगर करनी है एफडी तो बुक नाउ पे टैप कर दो। वापस आपको यहाँ पे लिख के आएगा कि अप टू 5 लाख रुपीस तक इंश्योरेंस आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो डीआईसीजीसी के तरफ से है। एंड देखिए 2 साल 2 दिन वाला जो है ये वाले एफडी पे आपको 8.65% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन हो तो 9.10% भी मिलेगा। तो देखिए नीचे ये है बाकी सारी डिटेल्स, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के फीचर्स। मिनिमम आपको एफडी 5000 रुपए की करनी होती है एंड विड्रॉल आप आफ्टर 7 डेज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी तो आप 7 दिन के बाद पैसा निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा लॉक इन वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट्स 100% सेफ एंड सिक्योर है, इजी विड्रॉल है। विड्रॉल का कैलकुलेशन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। FAQs यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप स्टेबल मनी को पूछ सकते हो। सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पे टैप करके आप आगे बढ़ के एफडी को बुक कर लो। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन्होंने सॉल्व की है वो ये है कि आपको किसी भी बैंक में एफडी खुलवाने के लिए वहां पे जाके अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको उस बैंक की ब्रांच में जाके किसी से बात करनी है। आपकी जो पूरी जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये पूरा प्रोसेस स्टेबल मनी ऐप के थ्रू ही होता है। अब स्टेबल मनी ऐप ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया। अब इसी की वजह से यहाँ पे आपको एफडी पे जो है इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलता है। अब देखिए बड़े बैंक जो है वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली एफडी पे जो इंटरेस्ट देते हैं ना, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूजुअली कम होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको एफडी पे ज्यादा ब्याज देते हैं, है ना। तो अब आपको ये लगेगा कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सेफ है, इसमें एफडी बनाना क्या सेफ है? सो यस, यहाँ पे आपका पैसा अप टू ₹5 लाख तक कंप्लीटली इंश्योर्ड है बाय डीआईसीजीसी, जो आरबीआई की सब्सिडरी है। तो इसका एक क्लियर मीनिंग ये भी बनता है दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो इंडिया में, अगर वो डीआईसीजीसी के द्वारा इंश्योर्ड है तो आपका पैसा अप टू ₹5 लाख तक सेफ है। तो चाहे वो बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कोई एक मिडिल बैंक हो या एक सबसे बड़ी बैंक हो जैसे कि एसबीआई, तो इन सारी ही बैंक्स में इंडिया की यहाँ पे आपका पैसा अप टू ₹5 लाख तक इंश्योर्ड है। एंड और भी प्रोज है स्टेबल मनी ऐप को यूज करने के, एंड वो ये कि अगर आपको इंडिया के किसी भी बैंक का एफडी का रेट जानना है ना, तो आपको इस ऐप पे जानने मिलेगा, ठीक है।
तो मोर देन 200 बैंक के आपको एफडी के रेट्स यहाँ जानने, देखने और कंपेयर करने मिलेंगे। स्टेबल मनी ऐप पे आपको किसी भी एफडी को बनाना है तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आज के डेट में 5000 रुपीज। चलो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें अबाउट स्टेबल मनी, एफडीज, क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सी बैंक्स इनके साथ है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई आज अगर स्टेबल मनी ऐप का यूज करके हमने एफडी बना भी ली, कल को अगर स्टेबल मनी ऐप ही बंद हो गया तो क्या होगा, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे ना एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, आपको बताता हूं। एंड वो ये कि जब आप स्टेबल मनी ऐप का यूज करके बैंक में एफडीज बना रहे हो ना, तो आपका पैसा स्टेबल मनी के पास नहीं जा रहा है। इनफैक्ट ये पैसा डायरेक्टली उस बैंक के पास जाता है एंड बैंक आपको आपके एफडी की रिसिप्ट भी बना के देती है। सो इन केस अगर कल को स्टेबल मनी ऐप बंद हो जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी एफडी की रिसिप्ट आपके पास है जो आपको ईमेल पे आ चुकी है, बस आपको वो संभाल के रखनी है एंड आपके पैसे सेफ है। एंड अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल आए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछे, इंस्टाग्राम पे डीएम करें, आपकी मर्जी, आपका सवाल। अगर मेरे पास जवाब होगा मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको स्टेबल मनी का जो कस्टमर केयर का नंबर है वो जरूर दे दूंगा। एंड एक और चीज जरूर करना, वो ये कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस में आप तक लेते आऊंगा, ऐसे अमेजिंग इन्वेस्टमेंट के आइडियाज में आप तक जरूर लेते आऊंगा। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।